अगर आपकी कोई भी एफआईआर नहीं लिखता तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एफआईआर आप कैसे लिखवा सकते हैं। देखिए, कभी भी पुलिस वाले से लड़कर आप कोई एफआईआर नहीं लिखवा सकते। आपको सिर्फ एक लीगल रूट जो है, जो एक्चुअली लॉ कहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, वरना आपको बहुत सारी चीजों में, उल्टी सीधी चीजों में आपको परेशान किया जाएगा। लेकिन जो आज मैं स्टेप बताने वाला हूं, अगर आप वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी कंप्लेंट जरूर लिखी जाएगी, और अगर नहीं लिखी जाती तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। उस ऑफिसर को जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकता है एफआईआर लिखने के लिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा एफआईआर से रिलेटेड जो कानून है उसको हम कहते हैं बीएनएसएस। ठीक है, ये जो बीएनएसएस है इसमें प्रॉपर एक डिटेल प्रोसीजर दिया गया है कि आप एफआईआर कैसे लिखवाएं। देखिए, आप क्या काम कर सकते हैं। आपका पहला स्टेप ये है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन जाएं, ठीक है, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां पर जाकर आप एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि देखिए, ये मेरा एक ऑफेंस है, और वो ऑफेंस हमेशा क्या होना चाहिए, कॉग्निजेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉग्निजेबल होना चाहिए। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तभी आप जो है उसके लिए एफआईआर करा सकते हैं, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कंप्लेंट होती है, एफआईआर नहीं होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, पहले एक और मैं आपको बता दूं कि एफआईआर कितने तरीके की है। एक आपकी नॉर्मल एफआईआर है, एक आपकी जीरो एफआईआर है, एक आपकी ई एफआईआर है। इनमें अंतर क्या है, आप मान लीजिए कि आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका है, आपका उसी एरिया में आपके साथ कोई क्राइम हुआ है, तो आप जहां पर पुलिस स्टेशन में जाएंगे, आप उसको एक कंप्लेंट, एक आपको इंफॉर्मेशन देंगे। इंफॉर्मेशन देने के बाद जो भी वो आपकी इंफॉर्मेशन नोट करेगा और आपको एक एफआईआर की कॉपी देगा, उसको हम एफआईआर बोलेंगे। नाउ जीरो एफआईआर क्या है? ये जो जीरो एफआईआर है, इसका मतलब ये है कि क्राइम आपके साथ कहीं पर भी हुआ है, आप कंप्लेंट कहीं पर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका क्राइम हुआ है ए डिस्ट्रिक्ट में, तो आप बी डिस्ट्रिक्ट में भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसको कहते हैं जीरो एफआईआर। ये जीरो एफआईआर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पर क्या होगा कि जो रेस्पेक्टिव पुलिस ऑफिसर होगा, तो जिस एरिया का, जिस पुलिस स्टेशन का आपका केस होगा, इसको वहां ट्रांसफर कर देगा। नाउ ई एफआईआर क्या होता है कि आप ऑनलाइन अगर आप कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के बेस पर भी आपकी एफआईआर लॉन्च हो सकती है। तो आप याद रखिएगा, या तो आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन चले जाइए, या आप किसी दूसरी जगह के पुलिस स्टेशन चले जाइए, या आप ऑनलाइन कंप्लेंट दे दीजिए, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे दीजिए। ये तीन तरीके से आप एफआईआर कर सकते हैं। अगर पुलिस वाले अब बात करते हैं कि ये एफआईआर लिखने से मना कर दे, तो आपके पास क्या रेमेडी है? आपके पास रेमेडी ये है कि आप यहां से सीधा, सेकंड स्टेप क्या है, सीधा का सीधा आपको एसपी के पास जाना है, जो भी आपका एसपी होगा। लेकिन आपको कैसे जाना है? आपको फिजिकली नहीं जाना है, ठीक है। आपको कैसे जाना है? आप वो अपनी इंफॉर्मेशन एक पेपर पर लिखेंगे, अपनी वो एक इंफॉर्मेशन एक पेपर पर लिखेंगे, तो उसको क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। एक रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ उसको वहां पर एसपी ऑफिस में भेजेंगे। याद रखिएगा, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, और ये कानून में जो मैंने आपको बताया बीएनएसएस, वहां पर क्लियरली लिखा है कि आप उसको लिखकर पोस्ट करेंगे, ठीक है। तभी इस चीज की मेन जो आपका वेटेज है वो आएगा। अगर एसपी भी इस इंफॉर्मेशन को लिखने से मना कर दे, आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दे, इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दे, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन आपके पास यह है कि आपका जो मैजिस्ट्रेट होगा, आपका जो मैजिस्ट्रेट है, उसके पास जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि देखिए, ये जो है, मैं पहले एसएचओ के पास गया या एसआई के पास गया, लोकल पुलिस स्टेशन के पास गया, उन्होंने मेरी एफआईआर नहीं लिखी, फिर मैं एसपी के पास गया, बट कैसे गया, मैंने पोस्ट किया है उसको, जो मेरी कंप्लेंट है, सॉरी, जो इंफॉर्मेशन है मेरी, उसको मैंने क्या किया है, मैंने उसको पोस्ट किया है, उस पर भी एक्शन नहीं लिया। फिर आप मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि जो आपका बीएनएसएस कहता है, मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर एफआईआर नहीं लिखी जाती तो ये सीधा सीधा आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन है। तो आपका अगर ये फंडामेंटल राइट का वोलेशन है, तो आपके पास एक बहुत बड़ी पावर आ जाती है कि आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। और यहां पर अगर आप चले गए तो ना ही एसपी बचेगा और ना ही वो पुलिस स्टेशन का जो इंस्पेक्टर होगा या एसआई होगा वो बचेगा, क्योंकि ये तो उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली लेने वाले हैं। तो आपके पास जो रेमेडी है वो आपकी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इनसे पहले आपको कहां जाना पड़ेगा? एसपी के पास या मैजिस्ट्रेट के पास आपको जाना पड़ेगा। साथ ही साथ और भी रेमेडीज है। और रेमेडीज क्या है? आप नेशनल ह्यूमन राइट
कमीशन के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका अगर एफआईआर नहीं लिखा जाता वो एक ह्यूमन राइट का भी वॉयलेशन है, फंडामेंटल राइट के साथ साथ। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। बट अगेन जो सबसे एफिशिएंट तरीका है, वो सबसे एफिशिएंट तरीका है ये, क्योंकि ये सबसे पावरफुल तरीके हैं अगर आप अपनी एफआईआर लॉन्च कराना चाहते हैं। अब सबसे मेन मुद्दा कि आप कहेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने में तो बहुत पैसा लगेगा। अगर आप यहां पर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको एक फ्री लीगल एड मिलता है, जो एडवोकेट है वो कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, उसके लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना, वो सिर्फ और सिर्फ इस फ्री लीगल एड से मिलेगा आपको। वहां पर भी जाकर उस डिपार्टमेंट में जाकर आप बोल सकते हैं कि मेरे को ये कंप्लेंट फाइल करानी है, इस तरीके से ये प्रोसीजर है, ये मेरे साथ ये हुआ है। वो अपने आप आपको एक वकील दे देंगे, वो वकील आपके बिहाफ पर केस फाइल करेगा, तो आपको उसमें पैसा भी नहीं देना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको वहां पर सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और आने वाली सारी वीडियो इसी तरीके की नॉलेज अवेयरनेस से रिलेटेड होगी, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।